हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम चैप्टर 4 बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम के हम एक्सरसाइज में के कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो इसमें जो एक्सरसाइज के अब तक बाइनोमियल के हम थर्ड लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उन थर्ड लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देखें। फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके जरूर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर को अच्छे से समझे। प्लेलिस्ट फर्स्ट सेमेस्टर की अलग है। और आप जो बच्चा आज ही हमसे जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द फोर्थ टर्म एंड ऑफ एक्सपेंशन किसकी? 4x/5 माइनस 5/2x होल की पावर 9 एंड ऑफ एक्सपेंशन। और फाइंड फोर्थ टर्म। जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए। और अगर लास्ट में आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं बहुत ज्यादा और लाइक करने में कंजूसी करते हो। क्लियर? एक थम्स अप दिखाने में आपका कुछ नहीं जाता, उससे मेरे को हौसला मिलता है कि बच्चों को समझ आ रहा है। और आप कमेंट जरूर करो। तो एंड ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला हमने क्या था? बाइनोमियल थ्योरम कैसे ओपन होगी? x प्लस वाई की पावर n है, तो कैसे ओपन होगा? n c नोट x की n, y की नोट प्लस n c 1x की n माइनस y की 1 प्लस n c 2x की n माइनस 2y की 2 प्लस डॉट 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 एंड n तक चला जाएगा n c n x की 0 और y की n। हमने यहाँ पर देखा x अब वो डिक्रीज हो रहा है, x की पावर डिक्रीज होती जा रही है और y की पावर इंक्रीज होती जा रही है। छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जामिनर आपसे 1 मार्क से क्वेश्चन में पूछेगा, इसलिए मैं बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ। क्लियर है? और हमेशा x और y दोनों की पावर का सम, आप कोई भी टर्म उठा लो, आपके n रहेगा, n से ना कम मिलेगा ना ज्यादा। हमेशा हर कोफिशिएंट के साथ आपका पावर है वो क्या, पावर का सम कितना रहेगा? x और y की पावर का सम n रहेगा। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 से 1 कैंसिल, n आ जाएगा। क्लियर है? तो हमने जर्नल टर्म फाइंड आउट की थी। जर्नल टर्म का फॉर्मूला था अपना tr प्लस 1 ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। ये अपना जर्नल टर्म का फॉर्मूला है। अब फाइंड एंड ऑफ एक्सपेंशन निकालना है। फोर्थ टर्म मींस पीछे से, यहाँ से पीछे से, ऐसे स्टार्टिंग से नहीं, स्टार्टिंग से निकलवाता तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते, लेकिन उसने बोला एंड ऑफ एक्सपेंशन मतलब पीछे से फोर्थ टर्म आप निकालो। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या रहता है? n माइनस आर प्लस 2। क्या रहता है फॉर्मूला? n माइनस आर प्लस 2। n आपका कितना है? 9 दे रखा है। r कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 9 माइनस 4 प्लस 2। तो आपकी जो टर्म है एंड से, एंड ऑफ एक्सपेंशन कितनी आ जाएगी? यहाँ से कितनी आ जाएगी? 9 में से 4 गया, 5 और 2 कितना बन गया? 7। तो आपको 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 7 कब बनेगा? जब r की जगह आप 6 प्लस 1 करते हो तो 7 हो जाता है ना। तो n कितना है आपका? 9। इस फॉर्मूले का आप यूज करो। 9c, r कितना आपका? 6, x की जगह आपका 4x/5 होल की पावर 9 माइनस 6, y की जगह है माइनस का 5/2x होल की पावर 6। क्लियर है? इसको आप लास्ट में ओपन करोगे, ये आपका t7 बन गया। एंड से 7th टर्म निकाल लेना आपको। ठीक है, 9c6, इसको एक बार ओपन कर लो। 4/5 x की पावर 3 और माइनस 5/2 की पावर 6 और 1/x की पावर 6 अलग अलग कर लिया। अब आप एक स्टेप और चल लो। 9c6 4/5
की पावर 3 x की पावर 3 माइनस 5 की पावर 6 टाइम्स कर माइनस 1 की पावर 6 करोगे, आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स 5/2 की पावर 6 और माइनस 1 की 6 और 1/x की 6। अब x की 6 x की 3 पावर कैंसिल आउट होगी, या ये समझ लो इसको आप नीचे लेके आओगे तो 6 माइनस 3 कर लेना। तो यहाँ से आपने ओपन किया 9c6 4 की 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 5 की 3 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 की 6 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 भी 6 टाइम्स और 1/x की 3 बच गया। कितना बच गया? 1/x की 3 बच गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आया है, क्योंकि यहाँ से वो एंड ऑफ एक्सपेंशन का क्वेश्चन आपसे क्यों पूछेगा, आपके सेशनल में भी पूछा गया है ये। उससे आपका जर्नल टर्म का जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता या नहीं आता वो भी एग्जामिनर आपका चेक कर लेगा। वो डायरेक्ट यूं ना पूछे कि 5th टर्म फाइंड आउट करो, 6th टर्म फाइंड आउट करो, 7th टर्म फाइंड आउट करो। वो जर्नल एंड ऑफ एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला पता चलेगा उस बच्चे को आता या नहीं आता। क्या है फॉर्मूला? n माइनस r प्लस 2 और फिर जनरल टर्म के अंदर ये अप्लाई होगा। तो जनरल टर्म ऐसे दिख गई आपको फाइंड आउट करना आता है या नहीं आता। अब देखो 5 की 3 से 5 की 3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 से 4, 2 2 जा 4 से 4, 4 से 4। अब आपका बचा सिर्फ क्या बचा? यहाँ से क्या बचे आपका? 9c6 और 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन x की क्यूब। अब 9c6 को आप इजीली ओपन कर सकते हो। क्या कैसे करोगे? यहाँ से हमने ऐसे किया फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 और 5 की 3 टाइम्स करोगे 125। यहाँ में हम 6 तक के नंबर फैक्टोरियल में 7 8 9 को ऐसे ब्रेक कर लो। 6 तक नंबर फैक्टोरियल में यहाँ 3 का फैक्टोरियल आपका बच गया, कैंसिल आउट। और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है आपका? क्या होता है 3 का फैक्टोरियल? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 इंटू में 125 अपॉन में x की क्यूब। यहाँ से आपका बचा 7 4 जा 28 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाई x की 3 डिवाइडेड बाई x की 3। तो ये आपका आंसर कितना देगा? 10,500 डिवाइडेड बाई x की 3 डिवाइडेड बाई x की 3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्विक रिवीजन देख लो। एंड ऑफ एक्सपेंशन की उसने 4th टर्म पूछ ली, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है एंड ऑफ एक्सपेंशन का n माइनस r प्लस 2। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी 9 है, r की 4, तो यहाँ से एंड ऑफ एक्सपेंशन की आपको 7th टर्म फाइंड आउट करनी है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 का NCR x के n माइनस r y की r। तो r की जगह यहाँ पर 7th कब बनेगा? जब r की जगह आप 6 पुट करोगे, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर n की जगह 9 आपको और r की जगह 6, x की जगह 4/5x, 9 माइनस 6 माइनस 5/2x की पावर 6। यहाँ से 9 से 6 4x/5 की पावर 3 और ये पावर बच गई 6 और x की पावर 6 अलग। क्लियर है? अब आपने अलग अलग कर लिया, वेरिएबल की पावर अलग और कांस्टेंट की पावर अलग। ऐसे ही -1 की पावर 6 आपका आंसर प्लस का दे देगा 5/2 की पावर 6 और x की 3 से x की 3 कैंसिल आउट, x कि 6 में से 3 कट गया ना, x की 3 बच जाएगा डिनोमिनेटर में। 9 से 6 को अभी आपको ओपन नहीं करना है, 4 की 3 को ओपन करो, 5 की 3 को, 5 की पावर 6 ओपन कर लिया, 2 की 6, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से आपका बचा 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई x की 3। 9 से 6, 9 से 6 को जब आपने ओपन किया NCR वाले फॉर्मूले से, कौन से? NCR। क्या होता है NCR? फैक्टोरियल एंड
फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस फॉर्मूले को आपने यूज किया। तो यहाँ से 9 का फैक्टोरियल 6 का, 9 माइनस 6 3 का फैक्टोरियल बचा, 3 के फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 6 से 6 कैंसिल आउट, इन सब को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? एक मिनट के लिए देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड ऑफ एक्सपेंशन से आपको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने, सेम रहेगा, x माइनस एक्स की पावर 12 और एंड ऑफ एक्सपेंशन की 4 की जगह अब की बार बस फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करने, फॉर्मूला वही रहेगा n माइनस आर प्लस 2, n आपका अब की बार 12 है, r आपका 5 है, तो 12 माइनस 5 प्लस 2 कितना बच जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9, कितनी टर्म आ गई, 9th टर्म की हो जाएगी, 9 बन गई। तो एंड ऑफ एक्सपेंशन की आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 9th। तो यहाँ से 9 कब आएगा, कब आएगा, यहाँ पर n आपका 12 है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा, NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r, अप्लाई करो, r की जगह 9, यहाँ पर 9th टर्म निकालें, इट मीन्स r की जगह आप 8 रखोगे, तो 12 क्या 12C8 और आप x की जगह x ही है 12 माइनस 8, y की जगह माइनस 1/x की पावर r 8। थोड़ा सा HD में देख लेना, क्वालिटी इसकी बढ़ा के आप वीडियो को, अगर आपको थोड़ी सी ब्लर दिखे तो, क्योंकि आजकल ये थोड़ा मार्कर कम चल रहा है। तो 12C8 x की पावर आपकी 4 बची, माइनस 1 की 8 अलग और 1/x की 8 अलग बची। अब आपका आया 12C, ये T9 बन गया आपका, 12C8 x की 4, ये प्लस का बन गया, और 1/x की 8, 1/x की 8, 4 से 8 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि आप नीचे लेके आओगे। अब हर स्टेप में आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि बेस सेम है, पावर ऐड की वो ये, और आप ऐसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके देखो कैसे हुआ, पता चल गया होगा आपको। 12C8 1/x की 8 और x की -4 आ जाएगी, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी नहीं करवा के दिखाया मैंने। तो 12C8 1/बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड होगी, तो x की 4 ऐसे बची। आपका आंसर आया 12C, क्या आंसर आया आपका 12C8 1/x की पावर 4। अब इसको आप ओपन कर लो NCR वाले फॉर्मूले से, फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 माइनस 8 इंटू 1/x की 4। 8 तक के नंबर फैक्टोरियल में रख लो, 9 10 11 और 12, 8 तक का नंबर फैक्टोरियल में और 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 4 के फैक्टोरियल में क्या होता है 1/x की 4, 4 का फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 12 से 12 कैंसिल, 2 5 जा 10, और ये आपका बचा 9 5 जा 45 इंटू 11 डिवाइडेड बाई x की 4, और इन सब की जो मल्टीप्लाई होगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, और जो वो क्या होगा 495, क्या आ जाएगा 495 डिवाइडेड बाई x की 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे को लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, बस इसमें n चेंज हुआ है और r चेंज हुआ है। n उसमें 9 था, इसमें 12 था, उसमें R4 था, इसमें R5 था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला, इसीलिए उसने 2 क्वेश्चन दे दिए, एक आधा एग्जाम्पल होगा उसको आप खुद करके देखें।
दोबारा से क्विक रिवीजन देख लो। एंड ऑफ एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म निकालनी थी। फॉर्मूला होता है एंड ऑफ एक्सपेंशन का n माइनस आर प्लस 2। n की जगह 12, r की जगह 5 प्लस 2 किया, आपकी टर्म आ गई 9। कौन सी टर्म आ गई? 9 टर्म आ गई। एंड ऑफ एक्सपेंशन की आपको 9th जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ये आपकी टर्म आ गई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब आपने ये फॉर्मूला ओपन कर लिया। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है CRX के n माइनस आर वाई की आर, n की जगह 12। यहाँ पर 9 बनाना है तो r की जगह 8 होगा तभी 9 बनेगा। तो यहाँ भी r की जगह 8 पुट कर दिया, n की जगह आपने 12 पुट कर दिया। 12 C 8x की 12 माइनस 8 4 बच गया। -1 की 8 अलग कर लो ताकि आप पजल ही ना हो, क्योंकि ओड पावर होती है तो फिर माइनस को आप डायरेक्ट आगे रख लोगे। ये इवन पावर है तो पॉजिटिव दे देगा। 1/x की 8, x की 4 1/x की 8। इस 4 को आप नीचे ले आओ या यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, आपकी मर्जी। नीचे ले आए, बेस सेम थे, पावर ऐड हुई। ये मैंने करके दिखा दिया क्योंकि पिछले में हमने कैंसिल आउट कर दिया था, तो आप वहीं पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया ताकि आप ये पजल ना हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कि मैडम ने कैसे कर दिया। तो 12C8 इसको आपने ओपन कर दिया, क्या हो जाएगा? NCR वाले फॉर्मूले से फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 8 12 माइनस 8 8 का 12 माइनस 8 4 का फैक्टोरियल बच गया। स्पेस कम था इसलिए मैंने 4 का फैक्टोरियल ओपन करके दिखा दिया। 8 के फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल कैंसिल, 9 10 11 12 को रख दिया, काट पीट दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 7th में आगे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसमें? वो डायरेक्ट आपसे टर्म फाइंड आउट करवाएगा। क्या? फाइंड द, अच्छा कोफिशिएंट फाइंड आउट करवा लिया इसने। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3x माइनस 1/x होल की पावर 8 होल की पावर 6 है। 3x माइनस 1/x होल की पावर 6। आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। क्या? किसका? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका? x स्क्वायर का। तो आप कैसे करोगे? जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, तो अप्लाई करो आप। n की जगह आपका कितना है? 6 है। r की जगह आप r यूज करोगे क्योंकि पता ही नहीं आपको। तो यहाँ से आपने किया 6CR, x की जगह 3x, 6 माइनस r, y की जगह -1/x की पावर r। क्लियर है? तो 6CR 3 की पावर 6 माइनस r आप अलग कर लो, और x की पावर 6 माइनस r अलग कर लो, -1 की r अलग कर लो, और 1/x की r अलग कर लो, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट। क्या फाइंड आउट करना आपको? कोफिशिएंट। और जब भी आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे तो आप x को एक जगह लेके आओगे, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ोगे, न्यूमरेटर में आप ले आओ x को। ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने डिनोमिनेटर में रख लिया था। तो यहाँ से आपका बना 6CR 3 की पावर 6 माइनस r -1 की पावर r, इसको आगे रख लो क्योंकि r की जब वैल्यू आएगी तो हम निकाल लेंगे। x की पावर 6 माइनस r, x की पावर नीचे पॉजिटिव पर जाके नेगेटिव बन गई। 6CR 3 की पावर 6 माइनस r -1 की r, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 6 माइनस r माइनस r। तो यहाँ से 6CR 3 की पावर 6 माइनस r -1 की r और x की पावर 6 माइनस 2r। उसने बताया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मींस यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है ये x की पावर है, इसको किसके साथ कंपेयर करना है? यहाँ पर x स्क्वायर के साथ। तो बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल रख दोगे? x की 2 को किसके इक्वल रख दोगे? x की पावर 6 माइनस 2r को। तो बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आया? ये इधर हो जाएगा, ये इधर 2r इधर आके पॉजिटिव 6 माइनस 2, 2r इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज r की वैल्यू 4/2। r कितना दे दिया उसने? 2। कितना दे दिया?
2। अब इसका क्या फाइंड आउट करना आपको, कोफिशिएंट। क्या फाइंड आउट करना आपको, कोफिशिएंट। मींस कौन सा रह गया था कोफिशिएंट इसका, कौन सा रह गया था यहाँ पर कोफिशिएंट, ये वाला सारा कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है। क्लियर है? तो पुट वैल्यू ऑफ आर, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा 6c2 3 की पावर 6 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2, और देख लेना यहाँ पर x की पावर 2 ही बचेगी, जैसे 6 माइनस 2 इंटू में 2, 6c2 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 2 करोगे पॉजिटिव दे देगा, और x की पावर 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बच गया ना। ये x की 2 का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना मैंने बताया था ना, बताया था ना कि क्या होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है जैसे बाइनोमियल के अंदर ये थे ना इसके कोफिशिएंट, NC0 NC1 x वेरिएबल को छोड़कर, NC2 ये कोफिशिएंट थे, तो वेरिएबल को छोड़कर ये इसका कोफिशिएंट आ गया। 6c2 को आपको ओपन करना आता है, कैसे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 इंटू में 3 की पावर 4। तो दिस इम्प्लाइज 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में 5 6 मल्टीप्लाई में, और 4 तक के नंबर फैक्टोरियल में 2 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 कैंसल आउट, 3 की 4 होता है 81, 2 से कैंसल आउट 2 3 जा, तो आपका आंसर बना 15 मल्टीप्लाई 81, 15 मल्टीप्लाई 81, और वो आपका आंसर कितना दे देगा, अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा आंसर, 1215, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आ सकता है, हल्के में ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि कोफिशिएंट या इंडिपेंडेंट दोनों एक जैसे हैं। इंडिपेंडेंट टर्म अगर फाइंड आउट करनी है आपको तो हम x की पावर 0 के साथ इंडिपेंडेंट लेते हैं ना, तो उसमें हम x के 0 के साथ कंपेयर करवाते हैं। अब इसमें डायरेक्ट x की 2, यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, x की 4 भी दे सकता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 4 रख लेते तो यहाँ पर 2 आ जाता और r की वैल्यू 1 आ जाती। तो एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे तभी आप स्कोर कर पाओगे। तो कैसे करना था, क्विक रिवीजन 3x माइनस 1 बाई x की पावर 6 है, तो जर्नल टर्म TR प्लस 1 n CR x के n माइनस R y की R से आपने ओपन कर दिया, n की जगह आपने 6 रख दिया, तो 6 CR x की जगह 3x की पावर 6 माइनस R माइनस 1 बाई x की पावर R, तो 6 CR 3 की पावर 6 माइनस R x की पावर 6 माइनस R माइनस 1 की R अलग और 1 बाई x की R अलग। यहाँ से 6 CR 3 की 6 माइनस R माइनस 1 की R और x की पावर, इसको आप ऊपर ले जाओ, एक साथ कर लो, बेस से मैं पावर ऐड कर दी, x की पावर 6 माइनस 2r होगी, उसका कोफिशिएंट आपको x की 2 के साथ कंपेयर करना, मतलब यहाँ पर जो x है उसकी पावर को इधर x की 2 के इक्वल आप रख लो, कंपेयर कर लो, r की आपकी 2 आई, इस r की वैल्यू 2 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, वो हमने यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर x की 2 बच गया ना, तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया 6c2 3 की पावर 4 इंटू में 1, 3 की 4 81 होता है, और 6 का फैक्टोरियल 2 का 6 माइनस 2 4 बन गया, तो यहाँ पर 4 तक का नंबर फैक्टोरियल 5 6 ऐसे, और आपने कैंसल आउट कर लिया, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा वो आपका आंसर। क्लियर है? इसका बस एक क्वेश्चन और रहता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल इजी है, 1 मिनट लगेगी। क्या रहता है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, बाइनोमियल से ओपन करो 999 की पावर 4 की पावर 4,
तो इसको आप कैसे ओपन करोगे, दो टर्म में कैसे लिखोगे। अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर 99 भी दे सकता है, 9999 भी दे सकता है। तो आपको करना है 1000 में से 1 घटाया तो आपका हो गया। अब बाइनोमियल ये वाली लग जाएगी क्या, n की जगह 4 है, क्या है, n की जगह 4 है, तो 4c0 x की जगह है आपका क्या है 1000 की पावर n 4 और 1 की पावर 0, 4c1 1000 की पावर 4 माइनस 1, 1 की पावर 1 प्लस 4c2 1000 की पावर 4 माइनस 2, 1 की पावर 2, 4c3 1000 की पावर 4 माइनस 3, 1 की 3 प्लस 4c4 और 1000 की पावर 0, 1 की पावर 4, 4 माइनस 4 किया ना तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 करोगे तो 0। क्लियर है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके क्यों दिखा दिया, ताकि कोई बच्चा है जो हमसे आज ही जुड़ा हो तो उसको बाइनोमियल लगानी नहीं आती हो, फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा हो तो पजल ना हो। देखो इधर, अब 4c0 आपको पता है टिप्स पे होना चाहिए 1 होता है, nc0 और ncn, तो 1 बन गया 1000 की पावर 4, 1 की पावर 0 1, 4c1 क्या होता है 4c1, 4c1 और 4c3 दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, 4c1 और 4c3 कौन से फॉर्मूले से, NCR और NCN माइनस R, 4 माइनस 3 करोगे तो 1 बच जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में इसको ओपन करोगे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, दिस इम्प्लाइज 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में, 4 अपॉन में 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में, तो आंसर आपका आ गया 4। दोनों का आंसर क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। 4c2 आपको सिर्फ सोल्व करनी है, 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर बच गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 2 तक के नंबर फैक्टोरियल में 3 4 और 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 2 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका आ गया 6। और आपका क्या था, NC0 मीन्स 4C0 और 4C4 दोनों का आंसर 1 होता है, क्या होता है आपका 1। तो ये आप के टिप्स पे होना चाहिए, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करो ताकि आप एग्जाम में एक तो टाइम को बचा पाओ और एक आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट निकले, और टाइम बहुत बच जाएगा इससे। और अगर आप फॉर्मूले को लिख के दिखाओगे कि आपने इसका यूज किया NC0 और NCN, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अगर कहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर कटता है तो वो काटेगा नहीं कि इसको सारे टॉपिक को क्लियर है। तो यहाँ पर आपका बचा ये 4C1 आपका आया 4, तो यहाँ पर 1000 की पावर आपकी 3 बना इंटू 1 प्लस 4C2 आपका आया 6 और 1000 की पावर आपकी बनी 2 इंटू 1 प्लस 4C3 आपका आया 4 और 1000 की पावर आपकी 1 इंटू 1 प्लस 4C4 1 और 1000 की पावर 0 1 इंटू 1, ये आपका आंसर आ गया। 1000 की 4 को आप ओपन कर लो, ये हो गया 6, ऐसे हो जाएगा, प्लस इसको ओपन करोगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा, प्लस इसको ओपन करोगे 6 इंटू 6 प्लस 4000 प्लस 1, और इन सब को जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या देगा, क्या देगा आपका आंसर
0004 00006 0004 0001। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, हो सकता है पूछ भी ले एग्जामिनर, वैसे चांस कम है लेकिन पूछ लेता है तो कई बार पता नहीं चलता ना कि पूछेगा या नहीं पूछेगा। पूछेगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे तो उसे कुछ भी पूछ ले। ऐसा एग्जाम्पल भी है, उसको आपको ट्राई करना। क्या था 999 की पावर 4, 999 को हमने आपको वो 99 देगा, 999 देगा, या 9999 दे देगा, या 90,999 वाली फॉर्म में देगा। तो आपको क्या करना है, 100 वाले 99 होगा तो 100 -1 कर लेंगे, तो 1000 -1 फॉर्मूला बाइनों में लगा दे। 4C0 1000 की पावर 4, 1 की पावर 4C1 1000 की पावर 4 -1, 4C2 1000 की पावर 4 -2, 1 की 2 4C3 1000 की पावर ये 4C4 ये। अब आपको पता है NC नोट, NC नोट और NCN, तो 4C0 और 4C नोट दोनों का आंसर 1 हो जाएगा, और 4C1 4C3 दोनों इक्वल होते हैं इस फॉर्मूले से, NCR NCN -1 से। इनकी वैल्यू आ गई आपकी 4, 4C2 की वैल्यू आपकी आई 6 आई, जिसको आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या था, यहाँ पर 1000 की पावर 4 बच गया, 4C नोट 1 होता, 4C1 4 रख दिया, 1000 की पावर 3 4C2 रख दिया, वो 6 हो गया, 1000 की पावर 2 प्लस 4C3 4 बन गया, 1000 की पावर 1 रहेगी, और 4C4 1, 1000 की पावर 0 भी 1, और 1 की पावर 4 भी 1। ठीक है, इन सब को आपने ओपन कर दिया। होल स्क्वायर, जैसे 10 का होल स्क्वायर करते हो तो 2 0 आ जाते हैं, उसी तरीके से इसको 4 बार करोगे तो एक बार में 3 0, अगली बार में 6, कितना हो जाएगा 9 और 12 0 हो जाएंगी। फिर इसको ओपन कर दे, इन सबको ऐड कर दे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, आप कि किसी तरह की भी शिकायत हो मैं आपकी जरूर सुनूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना है, क्या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।